फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अनस्टार्ट। आयुर्वेद को भारत की महान चिकित्सीय विरासत का अग्रदूत बनना चाहिए था, अल्पविराम, लेकिन हमने ही अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी महान परंपराओं का तिरस्कार करना शुरू कर दिया, पूर्णविराम। परिणाम यह हुआ कि हम प्रकृति के साथ अपने सहज संबंध को भूलते चले गए और आयुर्वेद पद्धति हमसे दूर होती चली गई, पूर्णविराम। ये बात तो समझ में आती है कि वर्षों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़े भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को छिन्न भिन्न करने और उसे हमारी जीवन पद्धति से दूर करने की अनगिनत कोशिशें हुई, अल्पविराम। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकारों ने भी इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, पूर्णविराम। कोविड-19 के बचाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद को अपनाने की अपील की तो हमारी आयुर्वेद की विरासत से फिर रूबरू होने का अवसर मिला है, पूर्णविराम। पैरा स्टार्ट। आयुर्वेद महज एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ हमारे सहज और सहजीवी संबंध को दर्शाता है, पूर्णविराम। पाश्चात्य प्रभाव के चलते हमने इसकी महत्ता की अनदेखी की, जबकि कई विदेशी कंपनियों ने इसके ही कई महत्वपूर्ण अवयवों का पेटेंट करवा इसे हमारी पहुंच से दूर कर दिया, पूर्णविराम। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद को देश में पुनर्जीवित करने और नए सिरे से इसकी विश्व में पहचान स्थापित करने की कोविड-19 के हालात में अब लोग इसकी उपयोगिता को समझने व अपनाने की तरफ बढ़े रहे हैं, पूर्णविराम। आज यहाँ संपूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और समृद्ध देश इससे बचाव और उपचार में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को खंगाल रहे हैं, पूर्णविराम।
संभवतः आयुर्वेद में इस महामारी से जूझने की विशिष्ट क्षमता दिखाई दे रही है। पूर्णविराम किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। पूर्णविराम इम्यूनिटी यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करती है। पूर्णविराम आयुर्वेद को वैज्ञानिक एवं रोजगारोन्मुखी बनाने की आशा तब और बदलती हुई जब केंद्र सरकार ने पहली बार अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया और इस बौद्धिक संपदा को आधुनिक समय के हिसाब से जन जन तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की। पूर्णविराम पहले योग को दुनिया भर में प्रतिष्ठित किया और फिर धन्वंतरि पूजन के दिन धनतेरस को आयुर्वेद दिवस बनाने की भी पहल हुई ताकि हम अपनी महान विरासत का सदैव महसूस करें। पूर्णविराम पैरास्टार्ट आयुर्वेद के कतिपय मूर्धन्य एवं विद्वानों के समग्र प्रयासों से पूर्ववर्ती सरकारों ने भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नामक विभाग की स्थापना की थी और उसके लिए सचिव स्तर तक के पद को भी सृजित किया था। अल्पविराम परंतु एलोपैथी के सापेक्ष आयुर्वेद के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा। पूर्णविराम अब केंद्र ने पहली बार आयुष सचिव के रूप में IAS अधिकारी के स्थान पर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को नियुक्त किया। पूर्णविराम वैद्य राजेश कोटेचा ने आयुर्वेद की शिक्षा अल्पविराम चिकित्सा एवं अनुसंधान की दिशा में कई प्रयास किए हैं। पूर्णविराम परिणाम स्वरूप 1997 से 2000 के बीच एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के उपचार में प्रभावी पाई गई। मेरे पिता चंद्र प्रकाश द्वारा विकसित रसौषधि के वैज्ञानिक
विकास की परियोजना लगभग 20 वर्ष बाद प्रारंभ की जा सकी। पूर्णविराम। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।